मेरे मान एस्ट्रोलॉजर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। मुझे कॉल आई, उन्होंने बोला कि मान साहब आपको हमने मिलना है। मैं कहा ठीक है जी, आप आ जाइए 5 बजे के करीब। तो 5 साढ़े 5 बजे के करीब वो पहुँचे। उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी बिटिया की कुंडली हमें दिखाई। अंकल आंटी दोनों थे और बिटिया साथ में लेके आए थे। तो हमने उनकी कुंडली देखी तो उन्होंने पूछा कि मान साहब इनकी शादी अच्छे घर पे हो जाएगी और घर परिवार इनको अच्छा मिलेगा। तो हमने देखा ठीक है, उनकी जहाँ उनकी शादी होती है घर परिवार बिल्कुल ठीक ठाक ही होता है। एक योग हमने ये भी देखा कि इनकी शादी जिस घर पे भी होने जा रही है वहाँ पर शायद पहले से ही इनके सास ससुर मतलब लड़के वालों के माता पिता पहले से ना हों। तो इस योग के बारे में मैंने उनको अंकल आंटी को बताया कि ऐसा एक योग भी इनकी कुंडली में निकल के आ रहा है। तो उन्होंने बोला मान साहब तो क्या हमें वहाँ शादी कर देनी चाहिए? मैं कहा कर देनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। इनकी कुंडली मैंने देखी है कि शायद ये जहाँ पर ब्याह कर जाती हैं शायद इनके सास ससुर वहाँ पे ना हों। हाँ, उनके बहन भाई होंगे वहाँ पर जिनसे इनकी शादी होगी, वो परिवार अच्छा होगा, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। आप अगर कुंडली मिलाकर आप उनकी वहाँ पर शादी करते हो तो बिल्कुल ठीक रहेगी ये वहाँ पर। तो कह रहा है कि वो लड़का प्राइवेट बिजनेस करता होगा या जॉब करता है। मैं कहा जी उसके इनकी कुंडली के हिसाब से तो जॉब वाला ही हिसाब किताब बन रहा है, शायद वो जॉब करता होगा। तो कह रहे ये भी बता सकते हैं मानसा, थोड़ा हमें ये गाइड हो जाए क्योंकि 30+ की हो रही हैं। हमने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी जगह हम होकर आए हैं तो शादी के लगन खुल नहीं रहे। तो मैंने उनको ये बोला कि देखो जी, मैं अपनी वीडियो में वीडियो डालता रहता हूँ, आप मेरी वीडियो को थोड़ा फॉलो कीजिए। उसमें मैं शादी बंधन किसी के बंधे हुए हैं या ग्रहों के कारण कोई लेट हो रही है शादी ब्याह, तो मैं वीडियो डालता रहता हूँ, उसमें उपाय बताता है। तो मैं क्या वो हल्के हल्के उपाय आप भी लेके चला करो। आप बता रहे हो 30+ में जा रहे हैं, तो कह रहे मान साहब अब तो आ ही गए हैं आपके पास, कोई और अच्छी तरह देख लो, आप हमें थोड़ा गाइड कर दीजिए। हम काफ़ी लोगों के पास गए हैं, हमें संतुष्टि नहीं हुई है। हमने सोचा चलो मान साहब के पास भी एक बार होकर आते हैं। चलो आप आए हो, आपने हमें सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो जो मैं इस कुंडली में देख सकता था मैंने देखकर आपको बताया। बाकी छोटे छोटे उपाय निकल रहे हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो उन्होंने बोला चलो मान साहब आप हमें लिखवा दीजिए। तो छोटे छोटे हल्के हल्के उपाय थे, मैंने लिखा दिए। देखो करना उस प्रभु ने, हम तो एक ज़रिया। चलो कोई बात नहीं। तो और उन्होंने पूछा कि कोई दिशा भी बता सकते हो कि कौन सी दिशा से व्यक्ति हो सकता है? तो मैंने उनको यही गाइड किया कि शायद आपके घर के आगे से इनका रिश्ता हो सकता है। तो वो भी एक योग बना हुआ था, लगन का स्वामी और चंद्रमा की दिशा देख के भी यही पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति विदेश से होगा या कौन सी दिशा से होगा। तो हमने उनको भी ये थोड़ा बताया। तो उन्होंने बोला एक रिश्ता आया हुआ है। तो मैं कहा देख लीजिए। तो कह रहे हैं उनके पापा हैं, मम्मी नहीं है। तो मैं कहा देखो जो इनका हिसाब किताब बन रहा है उसमें दोनों का आया है, बाकी एक बार कुंडली मिलान कर लो आप। अगर आपका ऐसा हिसाब किताब बन भी जाता है तो आप रिश्ता कर सकते हैं। कह रहे मान साहब अगर आपने बोला कि उनके दोनों नहीं हैं तो पापा का है, तो मैंने बोला कि देखो फिर तो एक संजोग ये बन जाता है कि आप उनकी रिश्ता कर देते हैं मान लो। और कुछ टाइम के बाद 2-3-4 महीने के बाद शायद इनके ससुर जो बनने वाले हैं शायद यही ना रहें। तो फिर संजोग तो वैसे ही बन गया क्योंकि माता पिता दोनों नहीं होते। तो मैं कहा रिश्ता तो तब भी हो जाता है उस घर में। तो आप ऐसा इतना वहम लेके ना चलो, ये तो कुछ योग होते हैं, वो योगों के कारण हमें बताना पड़ता है। शायद इनके माता पिता जिस घर में ये ब्याह के जा रहे सास ससुर उनके इसके सास ससुर ना हो, मतलब लड़के वालों के माता पिता ना हो, एक तो योग निकल के आता है। तो योग में ये भी हो सकता है शायद उनकी मदर नहीं है, फादर हैं और इनका रिश्ता पक्का हो जाता है। तो कुछ टाइम के बाद 3-4 महीने या 6-7-8 महीने के बाद मान लो या साल के बाद शायद उनकी मैरिड वहाँ पर नहीं होती है
ये कारणवश रिश्ता टूट जाता है, मान लो कि ये डिले हो जाता है, टूटना तो ना कहो आप, डिले हो जाता है, ठीक है, पक्का तो कर दिया मगर वो कुछ वो समय मांग रहे हैं कि अभी नहीं, अगले साल कर लेंगे या 6 महीने के बाद कर लेंगे, तो उस बीच उनके पिताजी भी चले जाते हैं, तो फिर वो योग बन जाता है ना, शायद इनके माता पिता नहीं होते, तो ऐसा योग बना हुआ था, उसके बारे में मैंने थोड़ा उनको बताया। तो ऐसा आपको वहम भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो करना उस प्रभु ने है, ये व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। कुछ मैंने ये चीज़ देखी तो मैंने उनको बोल दिया था, तो आपने वहम में भी नहीं पड़ना किसी को, ठीक है। बाकी जो होना है वो प्रभु की कृपा से सब होना ही है, वो व्यक्ति कोई ऐसा नहीं कि उसको टाल सके। बाकी है कुछ योग बने होते हैं, वो हमने उनको बताए हैं। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो। मान एस्ट्रोलॉजर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी।